कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 10 21 अवकलज के अनुप्रयोग। निम्नलिखित फलनों की स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ट बिंदु तथा स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। पहला है 41 ऋण 72x ऋण 18x की घात 2। दूसरा है sin x माइनस cos x, जहाँ पर 0 लेस देन x लेस देन 2π। तो ध्यान से देखिए, एक एक को हम हल करेंगे। पहला मान देखिए, माना कि पहले को f ऑफ x मान लेते। माना f ऑफ x बराबरी से क्या 41 ऋण 72x ऋण 18x की घात 2। अब ध्यान से देखो, इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम तो वो आएगा f डैश x बराबरी से, ये तो 0 हो जाएगा। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम तो हमको मिलेगा क्या आएगा ऋण 72, ठीक है, और 18 दूनी ऋण 36x तथा जब इसका डबल बार डिफ्रेंशिएट करेंगे f डबल डैश x बराबर से क्या होगा ऋण 36। उच्चिष्ट कौन से उच्चिष्ट या कौन से निम्निष्ट काहे के लिए मान के लिए। हम जानते हैं कि f डैश x की वैल्यू को 0 के बराबर रखता हूँ। f डैश x को किसके बराबर 0 के बराबर, मतलब किसको ऋण 72 ऋण 36x को 0 के बराबर। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा ऋण 36x बराबरी से 72, इसलिए x बराबरी से कितना ऋण 2। तो क्या लिख सकते हैं x बराबरी से, अब x बराबरी से किस पर ऋण 2 पर कौन सी वैल्यू f डबल डैश x की वैल्यू कितनी होगी ऋण 36, क्योंकि x तो रखने को स्पेस ही नहीं है जो 0 से, इसलिए x बराबरी से ऋण 2 पर क्या फलन f ऑफ x कैसा होगा उच्चिष्ट है। अब हम तथा उच्चिष्ट मान को ज्ञात करेंगे। तथा कौन सा उच्चिष्ट मान मैक्सिमम वैल्यू f माइनस 2 बराबरी से 41 ऋण 72 गुणित ऋण 2 ऋण 18 गुणित ऋण 2 पूरे की घात 2। जब इसका हल करेंगे हम तो 41 धन 72 में 2 का गुणा 144, 2 दूनी 4, 18 चौके ऋण 72, और इसका हल देखेंगे तो कितना आएगा 113। तो ये उच्चिष्ट माना गया। इसी प्रकार से अब हम दूसरे को ज्ञात करें। किसको, दूसरा प्रश्न हमारे पास था, दूसरे को मान ले रहे, माना f ऑफ x बराबरी से sin x माइनस cos x, शून्य छोटा है x छोटा है 2π से, ठीक। अब इसका हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक बार डिफ्रेंसिएशन पर जो वैल्यू आती है उसको समझिए जरा। f डैश x बराबरी से sin x का क्या होता cos x, और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x। तथा जब हम इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे f डबल डैश x करेंगे तो cos x का क्या होगा माइनस sin x, और sin x का cos x, क्योंकि कौन से उच्चिष्ट या कौन से निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए जो एक बार डिफ्रेंसिएशन है उसको हम 0 के बराबर लिखेंगे। f डैश x को किसके बराबर लिखेंगे 0 के बराबर, मतलब किसको, मतलब हम लिखेंगे cos x प्लस sin x
इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो कंडीशन देखिए क्या आएगी हमारे पास, cos x मतलब है इसका मतलब है ये ऋणात्मक वैल्यू है और ऋणात्मक वैल्यू है, इसका सीधा सा मतलब है कि x की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस पाई बाय 4। इसका अर्थ है कि इसका सीधा सा अर्थ है कि 10 कौन से पहले और तीसरे चतुर्थांश में नहीं है बल्कि दूसरे में हो सकता है, या तो कौन से चौथे में हो सकता है। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा 3 पाई बाय 4 और इसको हल करेंगे तो ये आएगा 7 पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ x शामिल है किसमें, 0 से 2 पाई के बीच में। अब हम लिख सकते इसलिए x यहाँ जो है x कहाँ पर 3 पाई बाय 4 और दूसरा मान आया है 7 पाई बाय 4 पर फलन। इस पर ये जो फलन है कैसा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ हो सकता है। कैसा हो सकता है, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ x बराबरी से किस पर, 3 पाई बाय 4 पर। कंडीशन देखिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ हो सकता है किस पर, 3 पाई बाय 4 पर। जब हमने f डबल डैश में 3 पाई बाय 4 को पुट किया तो ये वैल्यू है माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4 इक्वल टू -1/√2 -1/√2। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, -√2। क्या आया, -√2, जो कि 0 से छोटा है। अतः x बराबर से 3 पाई बाय 4 कैसा, उच्चिष्ट बिंदु है। ये कैसा, उच्चिष्ट बिंदु है। अब ये उच्चिष्ट बिंदु है तो हमको उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, तथा कौन सा, उच्चिष्ट मान। अब इस उच्चिष्ट मान को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे f क्या, 3 पाई बाय 4 मान रखा, साइन 3 पाई बाय 4 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4। इसका मान कितना, 1/√2 प्लस 1/√2। इसको हल करेंगे तो 1 + 1 मतलब क्या, क्या आया, 2/√2 और कंप्लीट हल √2, जो कि किससे, जो कि 0 से ये बड़ा है। तो ये हमारे पास कौन सा मान आया, मैक्सिमम वैल्यू आई। अब हम x बराबरी से किस पर, x बराबरी से 7 पाई बटे 4 पर देखेंगे। क्या, f डबल डैश 7 पाई बाय 4 पर। इसकी वैल्यू को देखें तो आएगी माइनस साइन 7 पाई बाय 4 प्लस कॉस 7 पाई बाय क्या, 4। ये चतुर्थांश में है इसलिए इसका मान ऋण होगा, ऋण धन 1/√2 प्लस 1/√2। जब इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा, √2 1 + 1 इक्वल टू 2/√2 इक्वल टू √2, जो कि 0 से कैसा है। अतः क्या, x बराबरी से हम लिख सकते हैं, अतः x बराबरी से कितना, 7 पाई बाय 4। अतः x बराबरी से 7 पाई बाय 4 कौन सा, निम्निष्ठ बिंदु है। ये निम्निष्ठ
बिंदु है। अब इसका हम निम्नलिखित मान ज्ञात करेंगे तथा अब कौन सा मान? निम्नलिखित मान। निम्नलिखित मान यानी वैल्यू रख देंगे 7π/4 माइनस cos 7π/4। इसको हल करेंगे तो माइनस 1/√2। इसको हल किया तो -1/√2। √2 -1 क्या हो गया? -2/√2। इसको जब हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी? -√2। ये निम्नलिखित मान आया। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।